My dear students, today in this second part of video, we make the study of synthesis. In the last video, we started study of synthesis and I explained you synthesis is to combine two or more than two sentences into one sentence. In that video, I taught you 5 rules of making synthesis. Now the next rule is by using noun or phrase in apposition. For example, Milton was a great English poet. He was blind. Milton was a great English poet. He was blind. Now, Milton, a great English poet, was blind. The second example, where is my friend? His name is Gopal. Where is my friend, Gopal? Kabir was a Hindi poet. He was a weaver. Kabir, a Hindi poet was a weaver. In this rule, there are two objects of one subject. So we first write subject and to one object we make a phrase in apposition, such as a great English poet is a phrase in apposition. My friend is an apposition. A Hindi poet is an apposition. So you have understood that Milton was a great English poet. He was blind. Milton, a great English poet, was blind. Where is my friend? His name is Gopal. Where is my friend, Gopal? Kabir was a Hindi poet. He was a weaver. Kabir, a Hindi poet, was weaver. The next rule, by using adverb or adverbial phrase. Adverbial phrase mostly is formed joining ly in the word, such as punctual, punctually, regular, regularly, quiet, quietly. In the same way, Mohan goes to school. He is a regular. Mohan goes to school. Mohan goes to school regularly. Do this work. There should be no delay. Do this work without delay. Without delay is adverbial phrase. Regularly is adverb. Third example, it is certain he is a thief. Certainly he is a thief. If adverb modify the whole sentence, it comes
in the beginning of the sentence, such as it is certain he is a thief, certainly he is a thief. Otherwise, it comes in the last, such as Mohan goes to school, he is a regular, Mohan goes to school regularly. Now in हिंदी, प्रिय विद्यार्थियों, कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने सिंथेसिस आरंभ किया था, सिंथेसिस का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें सर्वप्रथम मैंने बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का प्रयोग करके, जिसमें पहला था बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड था बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड था बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, फोर्थ था बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, और फिफ्थ था बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन। नाउ और अब अगला है रूल 6, वह है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। बच्चों, इसमें एग्जाम्पल है मोहन वाज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट, ही वाज ब्लाइंड, अर्थात मिल्टन वाज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट, ही वाज ब्लाइंड। तो मिल्टन कॉमा ए ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड, अर्थात मिल्टन वाज ए ग्रेट इंग्लिश पोइट, मिल्टन एक अंग्रेजी के महान कवि थे, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे। तो मिल्टन कॉमा ए ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड, अर्थात मिल्टन अंग्रेजी के महान कवि अंधे थे। इस प्रकार से वेयर इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज गोपाल, वेयर इज माई फ्रेंड गोपाल, मेरा मित्र गोपाल कहाँ है, इस प्रकार से। और कबीर वाज ए हिंदी पोइट, ही वाज ए वीवर, कबीर कॉमा ए हिंदी पोइट वाज ए वीवर, अर्थात कबीर एक हिंदी के कवि जुलाहा थे। बच्चों, इसमें भी पहले मैं बता चुका हूं कि जिस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, ये जिस प्रकार से सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से इनमें भी ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वेयर इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज गोपाल, तो वेयर इज माई फ्रेंड गोपाल, ये प्रेडिकेटिव हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर तो मैंने समझा दिया आपको कि जो अगला 7th रूल है वो है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। और इसमें क्या है, मोहन गोज टू स्कूल, ही इज ए रेगुलर। मोस्टली क्या होता है कि जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं अधिकांशतः, तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, ही इज ए रेगुलर, मोहन गोज टू स्कूल रेगुलरली। और डू दिस वर्क, देयर शुड बी नो डिले, डू दिस वर्क विदाउट डिले, अर्थात ये एडवर्बियल फ्रेज है, विदाउट डिले। और उसके बाद इट इज सर्टेन ही इज ए थीफ, सर्टेनली ही इज ए थीफ। तो इसमें भी देखिए सब्जेक्टिव जब था एडवर्ब तो सबसे पहले सेंटेंस में लिया, और जैसा मैंने बताया जब कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो वो आरंभ में आता है, अन्यथा बाद में आता है। और बाद में देखिए रेगुलरली आया है, आरंभ में सर्टेनली आया है। और अब the next rule, by using nominative absolute. In this rule there are 3 types of the sentences. For the first type of sentence, the rule is by changing linking verb into being. Linking verb as is, am, are, was, were. For example, it was Sunday, the school was closed. It being Sunday, school was closed. The second example, the teacher is absent, boys make invoice. The teacher being absent, boys make invoice. The second rule, by using having plus v power 3. The police arrived, the thieves ran away. The police having arrived, the thieves ran away. The sun rose, the fog dispersed. The sun having risen,
the fog dispersed. Now, third, by using having been in passive voice. The signal was given, the train started. The signal having been given, the train started. Now in Hindi, बच्चों, अगला रूल, by using nominative absolute. इसमें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और तीनों प्रकार के वाक्य अलग अलग नियमों से बनते हैं. तो पहला है लिंकिंग वर्ब इज एम आर बाज वर्ब को बीइंग में बदलकर. इज एम आर बाज वर्ब जब अकेला आता है, कोई मुख्य वर्ब नहीं होता, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं. और जब ये मुख्य वर्ब के साथ आते हैं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. तो लिंकिंग वर्ब को बीइंग में बदलकर. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज संडे द स्कूल वॉज क्लोज्ड. इट बीइंग संडे द स्कूल वॉज क्लोज्ड. The teacher is absent, boys make a noise. The teacher being absent, boys make a noise. Second, by using having plus v power 3. For example, police arrived, the thieves ran away. The police having arrived, the thieves ran away. The sun rose, the fog dispersed. The sun having risen, the fog dispersed. अब तीसरा, बाय यूजिंग हैविंग बीन इन पैसिव वॉइस. यदि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं. द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड. अर्थात द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड. ये पैसिव वॉइस में है, वाज के पास साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इसलिए पैसिव वॉइस है और इसको हैविंग बीन में बदल देते हैं. सच एज commander was shot, the army fled away. The commander having been shot, the army fled away. The next rule, by using adjective. For example, I have a cow, the cow is black. I have a black cow. cow का adjective black और दोनों साथ साथ. The boy was punished, he was naughty. लड़का दंडित किया गया, वो शरारती था. द नॉटी बॉय वाज पनिश्ड, शरारती लड़का दंडित किया गया. रूल नंबर 10, बाय यूजिंग कंजंक्शन. कंजंक्शन एंड बट एट एज वेल एज ईटीसी आर यूज्ड. फॉर एग्जांपल, आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए बुक एंड ए पेन. श्याम वेंट टू लखनऊ, हिज फ्रेंड वेंट टू लखनऊ. श्याम एंड हिज फ्रेंड वेंट टू लखनऊ. इस प्रकार से बच्चों मैंने ये सिंथेसिस में टू मेक ए सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर दिया. आप विधिवत अध्ययन करें. यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट से आप पूछ सकते हैं. नाउ इन इंग्लिश, द नेक्स्ट रूल इज बाय यूजिंग एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए काउ, द काउ इज ब्लैक. आई हैव ए ब्लैक काउ. द बॉय वॉज पनिश्ड, ही वॉज नॉटी. The naughty boy was punished. Rule number 10, by using conjunction as and but at as well as. etc. I bought a book, I bought a pen. I bought a book and a pen. Shyam went to Lucknow. His friend went to Lucknow. Shyam and his friend went to Lucknow. In this way, we have completed the rules are to make a simple sentence. Once again, I try to revise you. In synthesis, two or more than two sentences are combined into one sentence. There are 3 kinds of the sentences: to make a simple sentence, to make a compound sentence, to make a complex sentence. First, to make a simple sentence. First rule, by using present participle, by using
past participle by using perfect participle, by using infinitive, by using uh, preposition before gerund or noun, by using noun or phrase in a position, by using adverb or adverbial phrase, by using nominative absolute, by using adjective, and by using conjunction. These are the rules to make a simple sentence. So I advise you to learn all the rules and make your exercises through your grammar book. And if you have any problem, you can comment on. Thank you very much.